हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं लेखपाल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें 25 क्वेश्चन जीके के और 25 क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश के हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाने से बनता है पानी, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं। तो महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के कारण उत्पन्न होती है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो प्रकाश के 7 रंगों को अलग करने का तरीका होता है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं सबसे छोटा दिन कब होता है। तो सबसे छोटा दिन होता है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं जब विद्युत ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, 30% ऊर्जा उष्मा की हानि होती है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य कौन सा नहीं है इनमें से। तो जापान स्थायी सदस्य नहीं है, जबकि यूएसए स्थायी सदस्य है, ब्रिटेन स्थायी सदस्य है और फ्रांस भी स्थायी सदस्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन आता कह रहे हैं हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो हर्ष चरित्र लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, जबकि देखिए 1857 की क्रांति के समय जो है वो था लॉर्ड पामस्टन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था तो कुंडा ग्राम में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जिसको धर्म चक्र परिवर्तन किया गया मतलब कहा गया था कहाँ पर दिया था। तो ये दिया था सारनाथ में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो देखिए कौन सा विषय आता है जो समवर्ती सूची में है। तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था। तो थे बलवंत राय मेहता, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का मसौदा तैयार किया था। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पर आरंभ की गई थी। तो सबसे पहले राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में इसको चालू किया गया था, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचायत के जब चुनाव होते हैं तो निर्णय राज्य सरकार लेती है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 59 भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता आती 19 का ए, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, कुषाणकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो कुषाण कला का सबसे संग्रह जो है आपका ये मथुरा में स्थित है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो लाल मिट्टियाँ जो है मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती हैं, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित नृत्यों में से एक सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए कर्मा महोबा सुमेलित नहीं है, जबकि धुरिया बुंदेलखंड में मनाया जाता है, धीवर कहार जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और नटबरी पूर्वांचल में मनाया जाता है। कर्मा देखिए कर्मा ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए महात्मा गांधी स्टेडियम सुमेलित नहीं है, जबकि आपके ग्रीन पार्क कानपुर में आता है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में आता है और केडी सिंह स्टेडियम लखनऊ में आता है, जबकि महात्मा गांधी आपका मेरठ के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आता है, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है। तो कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद विख्यात है, यानी कि फेमस है, इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है ग्राम सभा के संगठन में सुधार हेतु सिंघवी समिति कब गठित की गई थी? तो सिंघवी समिति जो गठित की गई थी 1986 में बनाई गई थी। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है शिक्षा का अधिकार कब पास हुआ था? तो शिक्षा का अधिकार 2009 में, फरवरी 2009 में पास किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कौन सा कार्य ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के तहत नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर देखिए आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र की सफाई, इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए कह रहे हैं देखिए अगला क्वेश्चन आता कह रहे हैं कौन सा कार्य ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के तहत नहीं किया जाता है? तो मकानों का निर्माण इस योजना के तहत नहीं किया जाता है, जबकि गांव के तालाब की साफ सफाई, क्षेत्र की साफ सफाई, पीने का पानी, ये सब ग्रामीण जल आपूर्ति के अंतर्गत आते हैं। मकानों का निर्माण इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आता है कौन सी संस्था SGSY योजना के अंतर्गत लोन देती है? तो देखिए इसमें वाणिज्यिक बैंक भी देती है, सहकारी बैंक भी देती है और ग्रामीण बैंक भी इसमें लोन देती है। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, ABC तीनों सही है। अगला क्वेश्चन आता है मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? तो देखिए काम के दौरान खाने की व्यवस्था इसमें उपलब्ध कराई जा रही है। इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है इंदिरा आवास योजना के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो इंदिरा आवास योजना के बारे में देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये विभाग आता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन आता है शाहजहानी जरीब में कुल कितनी लंबाई होती है? तो शाहजहानी जरीब की कुल कितनी लंबाई होती है? तो ये होती है 165 फीट, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का निर्धारण भारत सरकार द्वारा कौन करता है? तो ये करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है अन्न भंडारण हेतु अन्न की कमी कितनी प्रतिशत मात्रा की संस्तुति की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 से कम। अगला क्वेश्चन आता है देखिए कह रहे हैं प्रत्येक 10 गाँव के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई थी। तो ये 1994-95 में की गई थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है तिलहन प्रौद्योगिक मिशन को प्रारंभ किया गया था। तो 1986 में इसको प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर कितने वर्षों के लिए वैध है? तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये आपका 3 वर्षों के लिए वैध माना जाता है। इसका राइट आंसर बी है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है किसी गाँव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? तो उसको खसरा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए ये आगरा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि हमीरपुर भी आता है और झांसी भी और जालौन भी इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आता है ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों की बेहतरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है? तो देखिए ये उपयुक्त सभी चलाई जा रही हैं। आपका हथकरघा विकास केंद्र, हैंक यार्न प्राइस सब्सिडी योजना ये भी चला जा रही है, थ्रिफ्ट फंड योजना भी चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन आता है ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा की रोकथाम हेतु ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किसकी रोकथाम द्वारा की जा सकती है? तो ये आपका उपयुक्त सभी के द्वारा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन आता है पहली बार कृषि संगणना फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस कराई गई थी। तो पहली बार कृषि जनगणना कराई गई थी, ये 1970 में कराई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए कह रहे हैं सहन गहनता कितने प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है? तो देखिए 200 से ऊपर होने पर इसको जो है गहन कृषि की उपमा दी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है 3 प्रमुख उर्वरक उत्पादन संस्थाओं इफ्को, क्रेवको तथा IPL द्वारा कृषकों की सामूहिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजना का नाम क्या है? तो उसका नाम है संकट हरण बीमा योजना, यानी कि ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, जो उसकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? तो पाइरोमीटर का भूमापक में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र में देखिए कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1960 में शुरू किया गया था, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय को केंद्र तथा राज्य द्वारा क्रमशः नीचे दिए गए किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो 80:20 के द्वारा ये वहन किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।